हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम अपना टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा वैलीज़ का। तो इस टॉपिक को हम करेंगे टू पार्ट्स में। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम मेंस पर्सपेक्टिव से, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट करेंगे वो हम करेंगे एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक और समझते हैं अपने वैलीज को। तो वैलीज क्या होती है? एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद अ रिवर रनिंग थ्रू इट। तो ये क्या बोल रहा है? एन एरिया जो कि लो लैंड एरिया होता है और उसके दोनों साइड क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, और उनके बीच में से क्या फ्लो कर रही होती है? रिवर। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमारी क्या बनती है? एक वैली बनती है। अगर मैं आपको फिगर के हेल्प से समझाऊं तो देखो, ये जो हमारा डिप्रेशन है लो लैंड एरिया, उसके बाद दोनों साइड इसके आप माउंटेन्स देख रहे हैं, उसके बाद ये देखो रिवर जो है यहाँ इनके बीच से फ्लो कर रही है, और ये सारी जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्या बन जाती है? वैली बन जाती है। अगर टाइप्स ऑफ वैलीज की मैं बात करूँ तो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ वैलीज। वन इज वी शेप्ड एंड अनदर वन इज यू शेप्ड। डिफरेंस की अगर मैं इनमें बात करूँ तो वी शेप्ड वैली आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोर्स ऑफ रिवर्स। ऑन द अदर हैंड यू शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल मूवमेंट्स। तो ये क्या बोल रहा है? जो हमारी वी शेप्ड वैली है वो बनती है हमारी रिवर से, और जो हमारी यू शेप्ड वैली है वो बनाते हैं हमारे ग्लेशियर। अगर मैं फिगर की हेल्प से समझाऊं, ये आपको मैंने वैलीज बताई थी, तो ये वी शेप्ड क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो है ये वी शेप में बनती हैं नॉर्मली। तो ये एक होगी वी शेप्ड वैली, और यू शेप्ड वैली जो ग्लेशियर से मैंने बोला, ये है हमारी वैली, और ये है हमारी यू शेप वैली। तो ये आपको याद रखना। अगर मैं वैलीज की बात करूं हिमाचल में ना, तो मोस्ट ऑफ द वैलीज इन हिमाचल आर वी शेप्ड एंड आर फॉर्म ड्यू टू द कोर्स ऑफ रिवर्स। जो मोस्ट ऑफ दी हमारी वैलीज हैं हिमाचल में वो वी शेप्ड है, और कैसे बनी है? रिवर्स के थ्रू। एक्सेप्ट जो हमारी किन्नौर और लाहौल स्पीति में कुछ वैलीज हैं वो हमारी यू शेप्ड रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें वैलीज पढ़ना हिमाचल में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा की वैलीज। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो फर्स्ट वैली है वो चंबा वैली ही है। तो चंबा वैली इज नोन बाय द नेम ऑफ रावी वैली। तो रिवर जो रावी फ्लो एग्जैक्टली बिटवीन चंबा वैली। दिस वैली इज इनहेबिटेड बाय गद्दी ट्राइब्स। चंबा, डलहौजी, खजियार एंड भरमौर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस वैली। एक बार इसको मैप की हेल्प से देखें तो ये रहा हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये रही हमारी रावी, जिसको जो रावी वैली है। ठीक है, चंबा वैली को हम रावी वैली भी बोलते हैं। और जो ये है रावी, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बीच से कहाँ जा रही है? चंबा वैली के बीच से जा रही है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि यहाँ पे जो ट्राइब रहती है मेनली, वो कौन सी ट्राइब है? वो है हमारी गद्दी ट्राइब। तो गद्दी ट्राइब हमारी सेमी नोमैडिक ट्राइब है। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि सेमी नोमैडिक। और दूसरी बात ये कि अपने आप को ये हुन्स का वंशज मानते हैं। हुन्स जो है अगेन एक ट्राइब है, ये अपने आप को उनके वंशज मानते हैं। दूसरी बात ये कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा बुफेलोज एंड गॉट्स वगैरह रहती हैं, भेड़ बकरियां। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए इस जो चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, तो उसका आंसर होता है आपका चंबा। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, तो डलहौजी, खजियार, चंबा एंड जो भरमौर हैं, इस वैली के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। सेकंड अगर मैं वैली की बात करूं चंबा में, तो वो है हमारी चुराह वैली। तो चुराह वैली बनती है हमारी बैरा एंड स्यूल रिवर से। एंड तीसा एंड सलूनी आर द मेन प्लेसेस। तो ये देखो, ये है हमारी चुराह वैली चंबा में, ये रही हमारी चुराह। और ये कैसे बनी है? ये बनी है हमारी ये स्यूल रिवर और बैरा रिवर से। और सलूनी एंड तीसा जो है हमने इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़े हैं। तो ये आपको दो वैलीज जो है चंबा की लर्न रखनी है। थर्ड अगर मैं वैली की बात करूं तो कांगड़ा वैली, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ वीर भूमि। इसको हम वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। एक्सटेंशन ऑफ दिस वैली इज फ्रॉम शाहपुर टू पालमपुर। फेमस प्लेसेस इन दिस वैलीज आर धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा एंड बैजनाथ। एंड धौलाधार रेंज इज लाइक क्राउन ऑन द हेड ऑफ कांगड़ा वैली। एंड बीड बिलिंग अंडर बैजनाथ तहसील इज फेमस फॉर हैंड ग्लाइडिंग। अब इस वैली को मैप की हेल्प से समझते हैं। देखो, ये रहा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इस हमने क्या पढ़ा है इसमें कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है हमारी कांगड़ा वैली। ये हमारा शाहपुर से लेके पूरी जो है पालमपुर तक ये फैली हुई है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि जो हमारे कांगड़ा वैली के ऊपर जो धौलाधार रेंज है,
ये कैसे प्रतीत होती है कि जैसे कांगड़ा वैली पे कोई मुकुट लगा हो। तो ये आपको चीज़ जब आप अपने आंसर में ऐड करोगे तो ये वैल्यू एडिशन देगी आपके आंसर को। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो नूरपुर, शाहपुर, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ और कांगड़ा जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हमारे कांगड़ा वैली के। उसके बाद जो हमारा बिलिंग एरिया देख रहे हो, यहाँ पे इंटरनेशनल जो है होता है हमारा हैंड ग्लाइडिंग फेस्ट, वो भी होता है, स्पोर्ट्स भी खेला जाता है। और पैराग्लाइडिंग के लिए जो ये जो एरिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये कहाँ पे पड़ता है, बैजनाथ तहसील में। दूसरी अगर मैं बात करूँ, इसको हमने क्या बोला, वीर भूमि। इसको वीर भूमि हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं, बहुत सारे सोल्जर, जैसे अगर मैं बात करूं तो कैप्टन जो हमारे सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, सोमनाथ शर्मा, वीएन शर्मा, तो सारे जो थे बिलोंग करते थे कांगड़ा वैली से, जिन्होंने जो था सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ हमारे देश के लिए। एक जनरली एक टर्म बोली जाती है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी भी पहाड़ों के काम नहीं आनी। तो ये वो क्यों बोलते हैं ये चीज़, क्योंकि हमारी जो 5 रिवर्स है ना, 5 मेन रिवर्स, उनकी जो पोटेंशियल है, टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, वो अप्रोक्सीमेटली 24,000 मेगावाट है। और लेकिन अभी तक जो है हम अप्रोक्सीमेटली 11,000 मेगावाट जो है हार्नेस कर पाए हैं। तो जो बाकी वाटर है वो ऐसे ही फ्लो कर जाता है बाकी स्टेट में और बाकी कंट्रीज़ में, इसीलिए ये चीज़ बोली जाती है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ कुल्लू वैली की, तो कुल्लू वैली ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ देव घाटी, इसको देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। Trees of deodar and apples are found in this valley and Rupi Valley of Kullu is famous for silver mine। ये आपको याद रखनी है। कुल्लू, मनाली, नग्गर, बंजार एंड अनी आर सम ऑफ द फेमस प्लेसेस इन दिस वैली। तो इसको पहले एक बार हम मैप की हेल्प से देख लेते हैं। ये जो है पूरी हमारी कौन सी है, ये कुल्लू वैली है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वैली ऑफ गॉड। वैली ऑफ गॉड हम इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देवदार जो कि हमारा स्टेट ट्री भी है, और दूसरा एप्पल के जो यहाँ पे पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कौन सी एक पढ़ी, रूपी वैली पढ़ी, जो फेमस है किसके लिए, ये फेमस है सिल्वर माइंस के लिए। बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है बट फिर भी मिलता है, पर ये आपको लर्न रखनी है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी रूपी वैली है ना, रूपी वैली हमारी कुल्लू में, आपको कैसे याद रखनी है कि जब भी हम सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं तो उससे जो हमारा रूप है वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ये तो आप रूपी वैली लर्न रख लोगे। उसके बाद रूपिन वैली जो है ना हमारी, RUPIN, वो है हमारी किन्नौर में। रूपिन और सुपिन दो स्ट्रीम्स जो जब मिलती हैं तो हमारी टॉन्स रिवर बनती है। ये हमने यमुना रिवर सिस्टम में किया था। तो आपने रूपी वैली कुल्लू में याद रखनी है, और रूपिन वैली जो है कहाँ है, हमारी किन्नौर में। उसके बाद अगर मैप में देखें इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये है हमारा नग्गर, ये है हमारा कुल्लू, ये है हमारा मनाली, और बंजार, अनी एंड निरमंड जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो ये आपको कुल्लू वैली के बारे में सारा कुछ याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वैलीज हमारी मंडी में, तो मंडी में जो है हमारी 4 जो है मेन वैलीज हैं। तो इसको लर्न कैसे रखना है, पहले मैं आपको करने से पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आप मंडी डिस्ट्रिक्ट का मैप देख रहे हैं ना, इसको हमने पहले ही डिवाइड कर लेना है 4 पार्ट्स में। जैसे हमने ग्लेशियर का टॉपिक करते हुए लाहौल स्पीति को किया था ना 3 वैलीज में डिवाइड, पतन वैली, चंद्रा वैली और भागा वैली, वैसे ही हमने इसको डिवाइड कर लिया ये 4 पार्ट्स में। और हम पढ़ेंगे अब यहाँ 4 वैलीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट वैली के साथ, वो है हमारी चौतरा वैली। तो दिस वैली सिचुएटेड इन द जोगिंदर नगर टाउन ऑफ मंडी। तो फर्स्ट वैली जो है हमारी जो है चौतरा वैली, तो कहाँ पे, कौन सा टाउन सिचुएटेड है यहाँ पे, जोगिंदर नगर टाउन में। ये रहा हमारा जोगिंदर नगर टाउन। यहाँ पे कौन सी हमारी चौतरा वैली, ये होगी हमारी फर्स्ट वैली। सेकंड वैली की अगर मैं बात करूँ, वो है हमारी इमला विमला वैली। तो इमला विमला वैली सिचुएटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम शिकारी धार टू परलोग एंड करसोग इज सिचुएटेड इन दिस वैली। अब दोबारा से मैप पे देखते हैं, तो ये जो सेकंड जो हम वैली पढ़ रहे हैं, ये है हमारी इमला विमला वैली। ये कहाँ से, ये जो हमारी शिकारी धार से लेके परलोग तक फैली हुई है। और देख सकते हैं आप, करसोग जो है वो मेन टाउन है इस वैली का। और इमला विमला वैली वैली जो है हमारा लास्ट जो एलाइड मीन्स हुआ था उसमें पूछी गई थी, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है छुहार वैली। तो छुहार वैली कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड एनेक्टेड बाई ऊल रिवर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी थर्ड वैली है ना नॉर्थ ईस्ट एरिया में मंडी के, तो ये है हमारी कौन सी, छोहार वैली। और ये किससे बनी है, ऊल रिवर से। ये देख रहे हैं आप, हमारी ये पूरी ऊल रिवर जो कि हमारी ट्राइब्यूटरी है किसकी, ब्यास की। और ये रहा हमारा ब्रॉड वैली जो फेमस है किसके लिए,
ट्रॉट फिश फार्मिंग के लिए। उसके बाद जो हमारी आईआईटी कमांद है वो वहीं के उसी के नज़दीक से जो हमारी ऊल रिवर होके जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने मेंस के पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वैली है हमारी बची हुई वो है हमारी बल वैली। इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैली है। कहाँ की? मंडी की। तो सिचुएटेड इन द प्लेन एरिया ऑफ मंडी एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल। इसकी एवरेज जो हाइट है वो रहती है हमारी 800 मीटर्स एंड ड्यू टू द जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ऑफ जर्मनी एंड इंडिया in the year 1962 this valley is economically benefited a lot. This valley is also known as सुंदरनगर वैली। तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैप पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो है सबसे मोस्ट जो है फर्टाइल वैली है पूरे हिमाचल प्रदेश की। एक चीज़ हमने ये पढ़ी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट टाउन जो है और इसको क्या बोलते हैं हम? सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1962 भी आपको याद रखना है। 1962 में जो हमारा चंगेर जो था जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट था कौन कौन सी कंट्री के बीच में? जर्मनी और इंडिया के बीच में, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ था। और ये जो है हमारा प्लेन एरिया है और जो कि है बहुत ज़्यादा फर्टाइल। इसकी हाइट आपने याद रखनी है 800 मीटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लर्न रखनी है, दी हुई हैं। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, सुंदरनगर का जो ओल्ड नेम है उसको हम बोलते हैं बनेड़। बनेड़ जो है ओल्ड नेम है किसका? हमारे सुंदरनगर का। सुंदरनगर मैंने आपको दिखा दिया है कि ये बल वैली में कहाँ प्रेजेंट है। तो ये रहा, ये हो गई हमारी मंडी की डिस्ट्रिक्ट की वैलीज और ये आपको ऐसे ही लर्न रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं वैली की बात करूं हमारी लाहौल स्पीति वैली की, तो this valley is situated in the highest area of Himachal and height ranges from 3000 meter to 6500 meters. So alpine trees are found in this valley and potato farming is famous, and Chandra and Bhaga rivers are main rivers of this valley, and Bhaga valley of Lahore is also known as Rangoli valley. इन चीज़ों को हम याद करते हैं मैप की हेल्प से। ये रही हमारी लाहौल स्पीति वैली। इसमें क्या बोला, कौन कौन सी दो मेनली रिवर से बनी है? ये है रही हमारी भागा रिवर और ये रही हमारी चंद्रा रिवर। इन दो जो रिवर से बनी है हमारी लाहौल स्पीति वैली। पहले हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो है अल्पाइन जो है हमारे ट्रीज पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि यहाँ पे पोटैटो फार्मिंग होती है। पोटैटो जो होते हैं एक्सपोर्टिंग क्वालिटी पोटैटोज जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट ही ऐसा होता है। दूसरी है हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट वैलीज है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था क्योंकि हमारी जो हिमाचल में हाइट है हिमालय की वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ती जाती है। तो ये जो है हायर एलिवेशन पे ये वैली सिचुएटेड है। उसके बाद जो है हम अपनी भागा वैली को क्या बोलते हैं? रंगोली वैली भी बोलते हैं। कई बार आपसे ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं। अभी आपको लर्न कैसे रखनी है? रंगोली से आप ऐसे याद रखो, गोली गोली भी जब भी हम मारते हैं तो कैसे भागती हुई जाती है। तो रंगोली वैली हम किसे कहते हैं? भागा वैली को। जस्ट इन केस कि आप कंफ्यूज ना हो भागा वैली और चंद्रा वैली में, अगर आपसे रंगोली वैली पूछी जाए तो रंगोली वैली किसको बोलते हैं? हम भागा वैली को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गारा वैली की ना, तो गारा वैली नोन एज चंद्रा वैली एंड सिचुएटेड इन लाहौल। हमारी गारा वैली जो है वो हम किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं हम अपनी चंद्रा वैली को। अगर आपको याद होगा जब हमने ग्लेशियर वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने गारा ग्लेशियर पढ़ा था। गारा ग्लेशियर जो था हमने पढ़ा था किन्नौर में, और गारा जो वैली है वो पढ़ रहे हैं लाहौल में, जो हम चंद्रा वैली को बोलते हैं। गारा ग्लेशियर किन्नौर और गारा वैली हमारी कहाँ पे? चंद्रा वैली लाहौल। नेक्स्ट हमारी पब्बर वैली। दिस वैली इज नोन एज रोडू वैली एंड पब्बर इज द मेन रिवर ऑफ दिस वैली एंड ओरिजिन पॉइंट इज चांसल पीक। देखो ये तो है हर जो पब्बर वैली है ये हर हमारी टॉपिक में आ जाती है। ये रहा हमारा चांसल पीक और यहाँ पे हमारी चंद्रनाथ झील जो कि सोर्स है किसका? पब्बर रिवर का। ये है हमारी पब्बर वैली जो कि जहाँ पे सिचुएटेड है हमारा रोडू मेन जो टाउन है। तो ये आपको लर्न रखना है क्योंकि शिमला की ये एक इम्पॉर्टेंट वैली है। उसके बाद मैं बात करूँ दावी वैली की ना, तो दावी वैली जो है हमारी कहाँ पे सिचुएटेड है? दावी वैली हमारी बिलासपुर में सिचुएटेड और दिस वैली इज सिचुएटेड बिटवीन धार बहादुर एंड धार बंदला। तो इसको मैं अगर बताऊँ आपको मैप की हेल्प से, ये रहा हमारा बिलासपुर का एरिया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ी? एक ही वैली पढ़ी है हमने, दावी वैली, और ये कहाँ से? धार बहादुर से लेके धार बंदला के बीच में क्या है? सिचुएटेड है। तो ये जो है दावी वैली जो है एक ही इंपॉर्टेंट वैली है बिलासपुर की ना, तो आपको लर्न रखनी पड़ेगी दावी वैली कहाँ पे? आपकी बिलासपुर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारी कुछ बची हुई वैलीज की सोलन में, तो सोलन में जो हमारी वैली है वो सबसे पहले है सपरून वैली। सपरून वैली हमारी कहाँ पे है? सिंपली सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट है हमारी कुनिहार वैली। कुनिहार वैली सिचुएटेड इन सोलन एंड दिस वैली स्ट्रेच फ्रॉम कुनाखड़ टू तकुरदिया।
तो कुनाखड़ तो आपको कुनिहार से लर्न रह जाएगा और तकुर्दियाँ जो है आपको लर्न रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगर मैं वैली की बात करूँ सोलन में, तो वह हमारी गंभर वैली। तो गंभर वैली, दिस वैली डिवाइड सोलन इन टू पार्ट्स एनेक्टेड बाई गंभर रिवर। दिस वैली एंटर सोलन फ्रॉम द प्लेस छड़ी। आफ्टर दैट इट एंटर बिलासपुर एंड अर्की सिचुएटेड इन गंभर वैली वॉज द कैपिटल ऑफ भागल रियासत इन द पास्ट। अब देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें बोल रहा है मैप की हेल्प से। ये रही हमारी जो है ना गंभर रिवर, जो कि छड़ी में एंटर होती है कहाँ से, मतलब कहाँ पे, सोलन में, और फिर बाद में कहाँ चली जाती है, यहाँ पे आपके बिलासपुर में। ये एक हमने चीज़ पढ़ी और ये डिवाइड कर रही है देखो सोलन को टू पार्ट्स में। तीसरी बात कि यहाँ पे जो अर्की जो टाउन है ये इसी वैली में सिचुएटेड है, जो कि हमारी पास्ट में क्या थी, भागल रियासत की राजधानी थी हमारी अर्की। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊँ सारसा वैली की ना, तो लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट सोलन। दिस वैली इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल वैली एंड डगशई, कसौली, सनावर, हरिपुर एंड रामशहर आर द मेन टाउन्स ऑफ दिस वैली एंड परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला एंड नालागढ़ आर द मेन इंडस्ट्रियल हब। जो हमारी वर्ल्ड की जो मोस्ट लार्जेस्ट जो हमारी फार्मास्यूटिकल हब है उसमें से जो सारसा वैली है हमारी, वो एक है। तो ये जो है वैली आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब इसमें मैप पे देखते हैं, ये रही हमारी सारसा वैली जो कि हमारा इंडस्ट्रियल हब है हमारे हिमाचल का। उसके बाद देखो नालागढ़, रामशहर, बद्दी, बरोटी वाला सारा जो है ये कहाँ पे एरिया पड़ता है, हमारे सारसा वैली में पड़ता है। उसमें अगर टाउन्स की बात करूँ तो दगशई का नाम दगशई क्यों पड़ा है, इसको हम बोलते हैं दागशाही। अब पहले क्या होता था जो पास्ट में, कि यहाँ पे जो हमारे प्रिजनर्स को रखा जाता था उनके फोरहेड पे जो था वो स्टैंप लगा देते थे इंक से, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है दागशाही से दगशाही। उसके बाद राम शहर जो है ना, राम शहर सोलन में है। कई बार सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि राम शहर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है हमारा सोलन में। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब हैं जो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे पूरे हमारे हिमाचल को, तो है हमारे परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला एंड नालागढ़। आप इसको लर्न कैसे रखनी है, आपने सोलन की जो हमारी वैलीज हैं, सबसे पहले आपने सप्रून को याद रखना है स्पून से, स्पून से, और सारसा को याद रखना है साड़ी से। तो आपने याद रखना है हमारा जो स्पून और साड़ी है वो कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे सोलन में, क्योंकि सोलन ही जो है हमारी मेन इंडस्ट्रियल हब है। लास्ट में अगर बात करूँ अश्वनी वैली की ना, तो अश्वनी वैली जो है ये बाउंड्री पे है सोलन और शिमला के। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि जो क्योंथली लैंग्वेज है वो बोली जाती है इसके लेफ्ट वाले एरिया में, एंड बघाती इज स्पोकन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस वैली। तो या आपने ये चीज़ याद रखनी है। और मेन टाउन्स कौन कौन से हैं इस वैली में, वो हैं शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन एंड धर्मपुर। तो ये चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँ करवाऊँ कि हमने इस टॉपिक में क्या किया है, तो आपको मैंने बता दिया सपरून और आपको सारसा वैली कैसे याद रखनी है। गंभर वैली आपको याद रह जाएगी क्योंकि हमने मैप पे देख लिया कि गंभर जो है हमारी रिवर है, तो ये आपको सोलन में याद रह जाएगी। उसके बाद जो कुनिहार है वो आपको लर्न रखनी पड़ेगी। उसके बाद मंडी तो आप नहीं भूलोगे क्योंकि हमने इसको जो है वो मैप से किया है। जो जितनी भी हमारी ये 4 की 4 वैलीज़ हैं ये मैप से आप लर्न रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम पीछे बात करें चंबा की, तो चंबा में तो चंबा वैली तो चंबा के नाम पे ही है, उसमें आपको सिर्फ चुराहा वैली लर्न रखनी है। उसका कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही है, तो ये भी आपको इजीली लर्न रह जाएगा। आपको सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लर्न रखनी है, वो भी आप मैप देख के जो है इजीली लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो वो लाहौल स्पीति वैली जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है। इसमें आपको गारा वैली लर्न रखनी है। पब्बर वैली तो हम 3 से 4 बार लेक्स में, ग्लेशियर में, सब में इसको पढ़ चुके हैं। एंड दावी घाटी जो है कहाँ पे, हमारी बिलासपुर में, एक ही जो है वैली है हमारी बिलासपुर में, दावी। तो ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम करते हैं हमारी बची हुई वैलीज़ को। तो वो सबसे पहले है हमारी सांगला वैली। सांगला वैली हमारी कहाँ पे है, ये हमारी किन्नौर में, इसको हम क्या बोलते हैं, बसपा वैली। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाइट ऑफ दिस वैली इज फ्रॉम 1830 मीटर टू 3475 मीटर एंड चितकुल इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ दिस वैली। Kamru and Sangla are the main villages of this valley, and Sangla Valley is known by the name of Baspa Valley. Baspa is the tributary of Satluj River. Thidong Valley is situated on the north of Sangla Valley. अब मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा किन्नौर और ये रही हमारी बसपा वैली, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांगला वैली भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि बसपा ट्राइब्यूटरी है किसकी, हमारी सतलुज रिवर की। उसके बाद चितकुल पढ़ा हमने, इसमें हाईएस्ट विलेज ये रहा हमारा चितकुल, और इंपॉर्टेंट विलेज पढ़े हमने कामरू, ये रहा हमारा कामरू, और ये रहा हमारा सांगला जो है इसके हाईएस्ट विलेजेस हैं।
उसके बाद जो हमने पढ़ा थिडोंग वैली जो है इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है, तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सतलुज वैली की, तो दिस वैली इज एक्सटेंडेड फ्रॉम शिपकी ऑफ किन्नौर टू बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड रामपुर एंड बिलासपुर आर द मेन टाउन्स। तो ये क्या चीज़ बोल रही है, तो आप देखो कि हमें पता है कि सतलुज एंटर होती है कहाँ पे, हिमाचल में। ये एंटर होती है शिपकी से और जाती है हमारे भाखड़ा नंगल डैम तक, जो कहाँ पे है हमारा बिलासपुर में। तो सतलुज हमारी एक्सटेंड है कहाँ से, शिपकी से लेके बिलासपुर तक। और रामपुर, ये आप रामपुर देख रहे हैं, रामपुर शिमला का और बिलासपुर जो है मेन टाउन है हमारे सतलुज वैली पे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पोंटा वैली की, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्यारदादून वैली। यमुना रिवर सेपरेट पोंटा वैली फ्रॉम देहरादून वैली एंड गिरी एंड बाटा आर द मेन रिवर्स ऑफ दिस वैली। पोंटा साहिब, माजरा एंड धौला कुआं आर द मेन टाउन्स ऑफ दिस वैली। अब क्या बोल रहा है, मैप की हेल्प से देखते हैं। ये रहा हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मैप। और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि पोंटा वैली को हम क्या बोलते हैं, पोंटा वैली को हम बोलते हैं क्यारदादून वैली। और ये कौन सी दो रिवर से बनी है, गिरी और बाटा दो रिवर से बनी है। जो हमारी यमुना रिवर है वो सेपरेट करती है किसको, पोंटा साहिब को, हमारे उत्तराखंड से। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो हमने पढ़े वो है हमारे माजरा एंड धौला कुआं एंड पोंटा साहिब। तो इसमें आपने याद रखना है, ये जो हमारा माजरा है ना, माजरा धौला कुआं, ये आपको लर्न रखने की। ये कई बार प्लेसेस ना सेपरेटली पूछ लेते हैं कि कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। तो माजरा धौला कुआं पोंटा साहिब आपको लर्न रखना है। उसके बाद अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि क्वेश्चन एक बार कैसे पूछा गया था, तो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा गया था, जिसमें आपको क्यारदा दून वैली दिया था, जसवां दून वैली दिया था और दो वैलीज और दी थी और साथ में जो थे प्लेसेस के नाम दिए थे। तो आपको वो करेक्टली मैच करने थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन वैलीज में से पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर मैं जसवां दून वैली की बात करूं, तो जसवां दून वैली सिचुएटेड है हमारी ऊना में एंड दिस वैली इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ स्वां वैली। स्वां जो है हमारी रिवर है जिसको हम सौर ऑफ हिमाचल और सौर ऑफ ऊना भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट, ये रही हमारी स्वां रिवर और इसको कौन सी बोलते हैं, जसवां वैली भी हम बोलते हैं। अब इसके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, जो ऊना का ओल्ड नेम था ना वो था जसवां। जैसे मैंने आपको बताया सुंदरनगर का ओल्ड नेम था बनेड़, तो ऊना का ओल्ड नेम था जसवां। और इसके जो फाउंडर थे ना वो थे पूरब चंद। पूरब चंद जो थे इसके फाउंडर थे। अब ये लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो हमारा ऊना है ना वो पड़ता है हमारे वेस्टर्न मोस्ट, मतलब वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल का। बट इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, पूरब चंद। तो मतलब वैसे आप लर्न करके रख सकते हैं कि ये है तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल का, बट इसके फाउंडर कौन थे, जसवां के, जो कि ओल्ड नेम हमारे ऊना के वो थे हमारे पूरब चंद। और ये जो है इसके जो मैंने आपको बता दिया कि स्वां जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सौर ऑफ हिमाचल या सौर ऑफ ऊना। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंट जो कुछ वैलीज थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके जो एमसीक्यू हैं। तो आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के जो है एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।